हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 52 तक हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 52 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। अगर भाई मेरे वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। जो मेरे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, नए छात्र जुड़ रहे हैं, जो घर बैठ करके रेलवे बैंकिंग एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं और जिनको मैथ पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिनको समझ में नहीं आता है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखिए। सब्सक्राइब करने से पहले एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखिए। ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा इस पर सर्च कीजिए और देखिए, अगर समझ में आएगा तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लगभग सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसको बनाने का ट्रिक क्या है आज हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल भाई मेरे क्या कह रहा है कि एक व्यापारी जो है अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। ठीक है, जो भी उसका क्रय मूल्य होगा उससे 20% बढ़ा करके रेट रख दिया और इस पर कुछ छूट देकर 8% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य से 20% बढ़ा दिया और कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दे दिया, फिर भी ये 8% लाभ में है। तो कह रहे कि तो सामान बेचता है तो छूट की दर प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो छूट की दर प्रतिशत निकालना है। कैसे ये बनेगा, तो देखिए इसका ट्रिक भाई मेरे क्या होता है। छूट की दर परसेंट, छूट की दर परसेंट कहिए या फिर छूट परसेंट कहिए। तो देखिए 20% अधिक पर बेचा और कुछ डिस्काउंट देकर 8% का लाभ हो रहा है। टोटल मिला जुला कर कितना उसको लाभ हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 माइनस 8, यानी कि 12% का लाभ यहाँ हो रहा है गुने 100। 20% लाभ पर बेचा और कुछ डिस्काउंट देकर फिर भी उसको 8% का फायदा हो, तो मिला जुला कर उसको 12% का लाभ हो रहा है। देखिए 20 में 60 घटा दीजिए, बटन हो जाएगा 100 और जितना परसेंट लाभ पर बेचा था उससे जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर से इसको समझ लीजिए, दोनों लाभ को माइनस कर देंगे गुने 100, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं और जितना अधिक पर बेच रहा है चाहे कुछ भी यहाँ पर वैल्यू दिया गया हो 100 में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 12 बटा में 120 गुने 100, 1 0 से 0, 12 से 12, ये आपका कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 10% का आपका ये डिस्काउंट हो गया। यानी कि 10% यहाँ पे लिखा है ना कि इस पर कुछ छूट देकर, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया था फिर भी उसको 8% का फायदा हो रहा था। तो ये आपका 53 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सब क्वेश्चन रेलवे बैंकिंग एसएससी में आते रहता है। ठीक है, रेलवे में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इसको बहुत बढ़िया से समझिए। जो दिक्कत हो रहा है कमेंट शेयर करते रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर, जहाँ भाई मेरे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है पूछते रहिए। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को 53 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ रहा होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 54 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि सुचेता एक सलवार सूट सुचेता एक सलवार सूट 1120 रुपए में खरीदती है। 1120 रुपए में खरीदती है। वह मूल कीमत पर वह मूल कीमत पर 30%
तथा 20% की दो क्रमिक मतलब लगातार बट्टे प्राप्त करती है, बट्टे प्राप्त करती, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है, बट्टे प्राप्त करती है यदि उसे दूसरा बट्टा नहीं मिलता तो उसे कितने रुपए का नुकसान होता है, उसे कितने रुपए का नुकसान होता है। देखिए आपका ये क्वेश्चन आ गया, क्या सवाल देखिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए दो सवाल अटैच कर दिया आपका। कह रहे हैं कि सुचेता जो है, एक लड़की जो है कि एक सलवार सूट खरीद रही है, कितना में, 1120 रुपए में, ठीक है, 1120 रुपए में सलवार सूट खरीद रही है, ठीक है। और कह रहे हैं कि वह मूल कीमत पर दो डिस्काउंट इसको मिल रहा है, 30% और 20% का दो क्रमिक बट्टा प्राप्त करती है। यानी कि सलवार सूट का मार्केट प्राइस कितना था हमको पता नहीं है, वही है मूल कीमत, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना था हमको पता नहीं है, लेकिन सुचेता जो है उसको दुकानदार दो डिस्काउंट दे दिया, 30% और 20%। दोनों डिस्काउंट के बाद सुचेता को वो सलवार सूट 1120 रुपए में खरीदारी पड़ रहा है, दोनों डिस्काउंट के बाद। अब यहाँ दूसरा सवाल कह रहा है यदि उसे दूसरा बट्टा नहीं मिलता, मतलब ये डिस्काउंट नहीं मिलता, खाली एक ही डिस्काउंट इसको मिलता है, ठीक है, दूसरा बट्टा नहीं मिलता तो उसे कितने रुपए का नुकसान होता। आ रही बात समझ में, क्लियर यहाँ तक, उसे कितने रुपए का नुकसान होता। तो पहले यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि उसका मूल कीमत कितना था। तो देखिए लेट मूल कीमत मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है। तो 100 रुपया पर भाई मेरे दो डिस्काउंट मिला है, 30 और 20। तो 30% डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 रुपया में 30 रुपया छोड़ दीजिए तो हो जाएगा 70/100। 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 80/100। दोनों डिस्काउंट के बाद सलवार सूट का दाम हुआ है 1100। क्लियर यहाँ तक, कटाया जाए, 1 0 से 1 0, इससे ये कट गया, ठीक है। देखिए 8 से कटेगा, 8 कम 8, 9 10 11, 8 चौका 32, 0। देखिए 7 से कटेगा, 7 दूनी का 14, 20 बाद में। तो x बराबर भाई मेरे कितना हो गया, तो 20 में 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 2000 रुपया। तो सलवार सूट का ओरिजिनल दाम कितना हो गया, मूल कीमत कितना हो गया, 2000 रुपया। और सुचेता को कितना में मिला था, 1120 में। यहाँ तक तो ओरिजिनल दाम निकल गया कि 2000 रुपया था, 1120 में उसको मिला था। अब इसमें दूसरा लाइन कह रहा है कि यदि उसे दूसरा बट्टा नहीं मिलता, मतलब ये नहीं मिलता, खाली यही डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि इसलिए 30% छूट पर कीमत हो जाएगा 2000 गुने 70/100। केवल इसका पहला वाला डिस्काउंट निकालेंगे, ये नहीं दे रहा है, तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 दूनी का 1400 रुपया। तब कह रहा है कि कितने रुपए का नुकसान होता था। यहाँ पे 1120 में दिया था और यहाँ हो रहा है 1400, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए नुकसान हो जाएगा 1400 माइनस 1120। तो 0, 10 में से 2 घटेगा 8, 3 में से घटेगा 2, 1 में से घटेगा 0, 280 रुपए का इसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, 280 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो भाई मेरे इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा, बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें कहीं दिक्कत अगर हो रही, इसमें देखिए दो दो क्वेश्चन दिया था, एक तो क्वेश्चन आपको क्रैमूल निकाल दिए, ठीक है, और दूसरा फिर से निकाले कि दूसरा डिस्काउंट नहीं देता तो पहले पर निकालेंगे। अब पहला पर जब निकलेगा तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि नुकसान कितने का हुआ था, 280 रुपये का नुकसान हुआ। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 54 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आते 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। 55 55 नंबर क्वेश्चन। कर किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस लाभ परसेंट से 30% अधिक है। जो उस वस्तु को जो उस वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर होता है, तो वस्तु की लागत क्या है। वस्तु की लागत क्या है, क्रैमूल यहाँ पर भाई मेरा निकालना है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको बढ़िया से समझ लिया जाए। कह रहा है कि किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस लाभ परसेंट से 30% अधिक है। यानी कि 1200 में अगर हम वस्तु को बेचते तो जो लाभ होता वो उस लाभ परसेंट से 30% अधिक होता है। किससे? तो जो उस वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर होता है। आ रहा है समझ में? अगर हम किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचेंगे तो जितना हमको लाभ होगा उससे 30% अधिक लाभ हमको होगा 1200 में बेचने पर। क्लियर यहाँ तक? वैसे भी इससे ज्यादा में जब बेचिएगा तो लाभ भी आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? तो वस्तु को अगर हम 960 में बेचेंगे तो जो भी हमको यहाँ पर लाभ होगा उससे 30% लाभ हमको ज्यादा होगा। कब? जब हम उस वस्तु को 1200 में बेचेंगे तब। तो उस वस्तु का लागत निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले देख लिया जाए कि दोनों के विक्रय मूल्य में कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो 1200 और यहाँ पर है 960। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4 और 9 11 में से 9 गया 9 2 11, 240 रुपए का विक्रय मूल्य का अंतर हो रहा है। ठीक है, अब लागत निकालना है तो ये हो जाएगा CP बराबर SP गुणे 100 और यहाँ देखिए लाभ परसेंट दिया तो यहाँ लिख देंगे लाभ परसेंट। यही ना अधिक हो रहा था। ये कह रहा है कि 30% अधिक है। अब मेरा आया है रुपया में 240 रुपया, ये हो जाएगा 240 गुने
100 बटा में लाभ परसेंट 30 दिया है, इससे ये कट जाएगा 8 बार में। तो ये वस्तु का लागत हो गया भाई मेरे 800 रुपया वस्तु का लागत, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य हुआ 800 रुपया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 55 नंबर कंप्लीट हो गया। इस तरह का जब भी क्वेश्चन बोलेगा एसपी का डिफरेंस निकाल लीजिए और फिर ये ट्रिक आप डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रिक है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। ये आपका ट्रिक है, एसपी का डिफरेंस निकाल करके फिर ये ट्रिक डाल दीजिए। लाभ कहेगा तो लाभ लिखिएगा, हानि कहेगा तो हानि लिखिएगा। ठीक है, और इस तरह से आपका ये आंसर निकल जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन बाबू अगर समझ में आप लोग को आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, साथी जुड़ रहे हैं, ठीक है, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।